वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले या पिछले वीडियो में कहूँ तो क्राइसोफाइट्स पढ़ा था। अब नेक्स्ट ग्रुप का डिस्कशन करेंगे जो कि है डाइनोफ्लैजेलेट। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे चीजें हमने वहां कवर की थी वैसे ही चीजें हम यहाँ कवर करेंगे। जैसे याद करो, मैंने क्लास बताया था। मैंने कहा क्राइसोफाइट का खुद का नाम सी से है लेकिन उसकी क्लास का नाम बी से है, बेसिलेरियोफाइसी, राइट। तो डाइनोफ्लैजेलेट की क्लास का नाम तो रिलेट करना आसान है, डाइनोफाइसी। इसका डिवीजन पेपर में पूछा हुआ है, जो आप बिना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता तुक्का नहीं मार के आ सकते अगर पूछ लेगा तो कोई। तो पायरोफाइटा इसका डिवीजन। डिवीजन मतलब आप कहोगे मैम डिवीजन नहीं फाइलम यूज होना चाहिए। अरे मेरे बुद्धिजीवी बच्चों, शुरू में ये सब कुछ कहाँ रखे थे? प्लांटी में। तो इसलिए इनके फाइलम को उस वक्त क्या कहा गया? डिवीजन। तो वही चलता रहा। ठीक है, तो प्लांटी के अंदर ही रखे गए थे ना ये सारे कुछ। तो डिवीजन वर्ड यूज किया जाएगा, अपना दिमाग ज्यादा मत दौड़ाना। ठीक है, तो डिवीजन पायरोफाइटा। अब वहां पर हमने क्राइसोफाइट्स में हमने पढ़ा था। जो बच्चा क्राइसोफाइट का वीडियो नहीं देख कर आया, प्रोटिस्टा का पहला वीडियो नहीं देख कर आया, पहले वो देखो, उसके बाद इस पर आना। ठीक है, कंपैरिजन करके ही पढ़ना है। वहां पर दोनों पढ़े थे, फ्रेश वाटर भी मरीन वाटर भी। लेकिन ये क्या होगा? मेनली मरीन वाटर। वहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं था, गैमेट्स को छोड़कर म्यूसिलेज प्रोपल्शन हो रहा था वहां पर मूवमेंट में, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको दो फ्लैजिला मिलेंगे और दोनों फ्लैजिला जो होता है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। दो फ्लैजिला होंगे और दोनों एक दूसरे से अलग होंगे अपीयरेंस वाइज। आपको डिटेलिंग नहीं पढ़नी फ्लैजिला की, कोई नहीं पूछता, बस ये याद रखना अलग होता है। अलग होने के लिए वर्ड हेट्रोकोन्ट यूज किया जाता है, जो नोट्स में आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत अलग अलग कलर मिलते हैं। देखो शेप कहाँ मिल रही थी? शेप हमने डायटम्स में पढ़ी थी, है ना। यहाँ पर कलर्स अलग अलग मिलते हैं, मतलब आप कोई कलर का नाम दो उसका भी डायनोफ्लैजिलेट आपको मिल जाएगा। सारे सुंदर सुंदर कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स मिलते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो इनमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे। इनमें ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी मिलता है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वहां पर याद करो उसमें सिलिका था। सिलिका था, साबुन के डब्बे जैसी अपीयरेंस दे रही थी, एपिथिका, हाइपोथिका। सिलिका की वजह से डायटमेशियस अर्थ बन रही थी, किजलवुड, जिसको हमने फिल्ट्रेशन पॉलिशिंग वगैरह में यूज किया था, राइट। यहाँ पर सेल वॉल के अंदर प्लेट्स होती है बेटा। क्या होती है? सेल वॉल में प्लेट्स होती है। और जो सेल वॉल की प्लेट्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल वॉल की प्लेट सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। ठीक है, वहां पर सिलिका था, यहाँ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन है। अब एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, तो ये आर्मर्ड एल्गी बोलते हैं इसको। तो आर्मर्ड एल्गी क्यों? मतलब प्लेट्स ही प्लेट्स, जैसे आप देखते हो ना योद्धा लड़ने जाते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को प्लेट से कवर करके जाते हैं, है ना, ताकि कोई बुलेट लगे या, बुलेट तो थी नहीं ना उस जमाने में, बुलेट क्यों बोल दिया मैंने, धनुष वगैरह कुछ लगे तो, बाण धनुष तो नहीं लगेगा, राइट। हाँ, तो वो बच जाए उससे, मतलब जो भी उनके अगेंस्ट वेपन आ रहा है उससे बच जाए, राइट। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? आर्मर्ड एल्गी कहते हैं। क्योंकि इसकी प्लेट जैसी, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, तो ये एकदम ऐसे लगता है वेल प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इसे आर्मर्ड एल्गी कहते हैं। और ये जो प्लेट्स होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होंगी। अब ये जो फ्लैजिला होंगे ये कैसे होंगे? हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला होंगे, पहले बता दिया, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। अब ये डायग्राम बना के दिखाया। अब इस डायग्राम में कमियां मत निकालना कि ये तो इतना थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना होता होगा। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें दो ग्रूव्स मिलेंगे। एक आपका सर्कुलर ग्रूव होता है जो कि ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, और एक होता है लेंथ वाइज प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलम होगा, और दूसरे वाले में ट्रांसवर्स फ्लैजिलम मिलेगा। एक ऐसे लेटा हुआ फ्लैजिलम, एक ऐसे खड़ा हुआ। अब ये जो फ्लैजिला के टिप्स होते हैं ना, ये इस तरीके से वर्ल कर रहे होते हैं। आपने एक ऐड देखे बहुत पहले, वर्लपूल वर्लपूल ऐड देखे हैं? तो वो जैसे फिंगर घुमाती है ना, ऐसे ही इसके फ्लैजिला घूम रहे होते हैं। तो क्योंकि इसके फ्लैजिला स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं, इसलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं? वर्लिंग विप्स। और दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो फ्लैजिला है, एक सर्कुलर ग्रूव में है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं। और दोनों को हम क्या कहते हैं? वर्लिंग, सॉरी, दोनों के इस बिहेवियर की वजह से हम डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या कहते हैं? वर्लिंग ग्रुप्स। एक और नाम था इसका डायनोफ्लैजिलेट का, आर्मर्ड एल्गी, और एक क्या है? फोटोसिंथेटिक एल्गी। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मैंने आपको पहले बता दिए थे, क्लोरोफिल ए, सी एंड जेंथोफिल। बीटा कैरोटीन देखने को नहीं मिलता। स्टोर्ड फूड वहां क्या पड़ा था? वहां पड़ा था ऑयल एंड ल्यूकोसिन। यहाँ पर क्या है? स्टार्च एंड ऑयल। ठीक है,
अब मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन तो मैं बता चुकी हूँ आपको, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच की ऑर्गेनाइजेशन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग माइटोसिस या ड्यूरिंग सेल डिवीजन भी बना रहता है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाते हैं ना सेल डिवीजन के टाइम, यहाँ डिसॉल्व नहीं होंगे, वो बने रहेंगे। इसके अलावा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइनरी फिशन, मेनली आपको एसेक्सुअली देखने को मिलता है। सेक्सुअल अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आती है। बताया था ना डीसीज में जाकर खुश रहते हो तुम, डाइनोफ्लैजेलेट एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, हैप्लोन्टिक। ठीक है, तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या देखने को मिलता है कि एक जाइगोट बना था उसी में मियोसिस हो गया, तो जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। तो जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में। जिस बच्चे ने प्रोटिस्टा की इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं पढ़ी उसको लाइफ साइकिल का आइडिया नहीं लग रहा होगा, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो और पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ना प्रोटिस्टा की, समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन एक डाइनोफ्लैजेलेट है हमारे पास नॉक्टिल्यूका, ये भाई स्पेशल है, इसको सारी दुनिया इधर जा रही है, इसे इधर जाने। सारे डाइनोफ्लैजेलेट जाइगोटिक मियोसिस शो कर रहे हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गैमेटिक मियोसिस। और गैमेटिक मियोसिस में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, डिप्लोम्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके अलावा ये क्या शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, चमक। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, फोटोजेनिक लाइट प्रोड्यूस करेंगे, चमक का मतलब ये है, ऐसे मत समझो कि विम बार से बर्तन मांजे और वो वाली चमक की बात करो, नहीं, लाइट प्रोड्यूस करेंगे बायोल्यूमिनेसेंस, क्योंकि इनके पास ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन ग्रैन्यूल्स में फोटोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, लाइट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं। मैं नाम भी बता सकती हूँ लेकिन मैं बताना नहीं चाह रही क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही याद रख लो कि बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करना बायोल्यूमिनेसेंस शो करना कहते हैं, इसलिए इनका एक और नाम रख दिया नाइट लाइट। ये तो पैदा ही नाम रखवाने के लिए होने, इन्हें फायर एल्गी भी कहा जाता है। अब ये जो नॉक्टिल्यूका है ना, क्योंकि ये भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है तो इसे समुद्र का भूत भी कहते हैं, चमकता रहता है अलग से, डराता है लोगों को। सी घोस्ट, समुद्र का भूत, सी घोस्ट भी कहते हैं। और ये बायोल्यूमिनेसेंस किसकी वजह से पॉसिबल है, फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स की वजह से पॉसिबल है। तो बायोल्यूमिनेसेंस एक नई प्रॉपर्टी आ गई जो कि हमने डाई एटम्स में नहीं देखी थी, ये डायनोफ्लैजेलेट्स में ही है। इसके बाद जो आपकी ये बायोल्यूमिनेसेंस पीवाईक्यू में कवर होता है बेटा। ठीक है, गोनी ऑलक्स वाला पॉइंट भी पीवाईक्यू में कवर होता है। ये मत पूछना, मैं फेंक के मारूंगी कुछ कि पीवाईक्यू क्या होता है। पीवाईक्यू क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, गोनी ऑलक्स एंड जिम्नोडीनियम, जिम्नोडीनियम और गोनियोलक्स क्या करते हैं, दे कॉज रेड टाइड, मतलब ये सरफेस पर इतनी जल्दी 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 डिवाइड करेंगे कि पूरा सरफेस इनसे भर जाता है, बहुत रैपिड मल्टीप्लीकेशन शो करते हैं, और इतना रैपिड मल्टीप्लीकेशन शो करते हैं कि पूरा सरफेस इनसे भर जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या कॉज कर रहे हैं, रेड टाइड कॉज कर रहे हैं। ठीक है, गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम, जिसकी वजह से सी कैसा अपीयर होता है, रेड। गोनियोलक्स एंड जिम्नोडीनियम के पास एक और प्रॉपर्टी है, वो एक पर्टिकुलर टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन जो इन्होंने रिलीज करा, दिस इज पॉइजनस टू वर्टिब्रेट्स, हालांकि ये इनवर्टिब्रेट्स को हार्म नहीं करता, वर्टिब्रेट्स को नुकसान पहुंचाता है। आप लोगों ने बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा होगा ना, ये डाइनोफ्लैजेलेट्स जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे थे, इनको किसने खाया, शेलफिश, जो कि एक इनवर्टिब्रेट है, ये मछली नहीं है बेटा, ये इनवर्टिब्रेट है। तो इसके लिए तो ये हार्मफुल नहीं था, बट ऐसी बहुत सारी शेल फिशेस को ह्यूमन ने खा लिया तो ओवर द टाइम ह्यूमन को पैरालिसिस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग और पीएसपी। ये भी आपका डायनोफ्लैजेलेट का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। सो आई रिपीट जो लास्ट के पॉइंट्स थे डायनोफ्लैजेलेट के, डायनोफ्लैजेलेट्स में आपको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, हैप्पी डीसी याद कराया था, डायनोफ्लैजेलेट इन सेलुलर स्लाइम होल्स में। नॉक्टिल्यूका जो है वो गैमेटिक मियोसिस शो करके डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, जबकि बाकी सारे जाइगोटिक मियोसिस शो करके हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। ठीक है, ये फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स की वजह से बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, इसकी वजह से फायर एल्गी और नाइट लाइट कहते हैं। इनके चार नाम हो गए, आर्मर्ड एल्गी प्लेट्स की वजह से बोला था, वर्लिंग विप्स फ्लैजेला की वजह से बोला था, नाइट लाइट एंड फायर एल्गी बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से बोला। ठीक है, अब ये सी घोस्ट किसको कहते हैं, नॉक्टिल्यूका को कहते हैं, चमकता है ना रात में। गोनियोलक्स एंड जिम्नोडीनियम भी दो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जो कि रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली बहुत जो मल्टीप्लाई होना, मतलब ये जो डिवाइड होते हैं, मतलब जब सेल डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत रैपिड शो करते हैं जिसकी वजह से
सरफेस पर बहुत ज्यादा फैल जाते हैं और पूरा सरफेस रेड अपीयर होता है, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा रेड टाइड किसकी वजह से होता है? गोनियोलैक्स, जिम्नोडिनियम, डायनोफ्लैजेलेट। ठीक है, गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडिनियम एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन। ये इन्वर्टिब्रेट्स को हार्म नहीं पहुंचाता, दिस इज पॉइजनस टू वर्टिब्रेट्स। अब ऐसे बहुत सारे डायनोफ्लैजेलेट्स, ऐसे बहुत सारे गोनियोलैक्स किसी शेलफिश ने खा लिए, जो कि क्या है? इन्वर्टिब्रेट। अब शेलफिश तो इन्वर्टिब्रेट है, क्योंकि वो इन्वर्टिब्रेट है तो उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इट इज नॉट हार्मफुल टू शेलफिश। लेकिन ओवर द टाइम जब शेलफिश को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है, एज ए रिजल्ट उनका पैरालिसिस हो जाता है। इस पैरालिसिस को बोलते हैं पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, पीएसपी। ठीक है, तो पीएसपी, सेक्सी टॉक्सिन, रेड टाइड, नाइट लाइट, फायर एल्गी, सी घोस्ट, स्टार्च एंड ऑयल स्टोर्ड फूड, मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स इसमें है डायनोफ्लैजेलेट्स में। हमने सारे यूनिक पॉइंट्स कवर कर लिए। अब देखो ये आर्मर्ड एल्गी में प्लेट्स दिख रही, ये देखो एक प्लेट, ये वैसे तो सेल्यूलोज पेक्टिन की प्लेट्स है, लेकिन ये इसको वेल प्रोटेक्टेड रखती हैं और ये आर्मर्ड एल्गी कहलाती है इसी की वजह से। अब देखो मोस्टली मरीन पहले पढ़ लिया था ये तो हमने। फोटोसिंथेटिक, ठीक है, अलग अलग कलर्स की डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या पढ़े इसमें? ए सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड जेंथोफिल। और जेंथोफिल जितने भी टाइप के होंगे वो उसको अलग अलग कलर प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, सेल वॉल में सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं ऑन द आउटर सरफेस। ये देखो, ये ध्यान देना, सेल्यूलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस पर वो कर लो, क्योंकि अगर आपको ये सेम लाइन देके ऑन इनर सरफेस कर देगा तो गलत हो जाएगी ना लाइन। तो आपको प्ले कर सकता है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, ऑन आउटर सरफेस को हाईलाइट कर लेंगे, सेल्यूलोज बाहर की तरफ, पैक्टिन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, most of them have two flagella, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. Very often red dinoflagellates, examples goniolax, red tide की बात चल रही है, multiplication make the sea appear red tide। टॉक्सिन्स जो हैं वो सेक्सीटॉक्सिन की बात कर रही है, और सेक्सीटॉक्सिन में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। फिशेस क्या है? वर्टिब्रेट है ना बेटा। और शेलफिश क्या बताई थी? इनवर्टिब्रेट। ये तो क्या है? ये वर्टिब्रेट है। बहुत ही गंदा लिखा मैंने, इस गंदी हैंडराइटिंग के लिए मुझे फांसी की सजा तो मत देना बच्चों। वर्टिब्रेट्स, तो ये जो टॉक्सिन होता है ना सेक्सी टॉक्सिन, ये वर्टिब्रेट्स के लिए हार्मफुल होता है, इनवर्टिब्रेट्स के लिए हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, शेलफिश इनवर्टिब्रेट है। तो ये हुआ आपका डायनोफ्लैजेलेट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें क्या पढ़ेंगे? यूग्लिनोइड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।